हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हाँ, इस बार जो है कि कुछ क्लासेस जो है कुछ दिनों मिस रहा क्योंकि मैं अनुपस्थित था। मैं था नहीं यहाँ पे, कुछ काम से मैं बाहर गया हुआ था। तो आज मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ फिर से आर्टिकल का, जबकि हम रूल पढ़ रहे थे। कौन सा रूल? ए और एन। हाँ ठीक है, जिनको लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडीज़ में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ए और एन का जो है रूल पढ़ रहे थे, उसमें से एक रूल अभी बचा है। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द लास्ट रूल ए एंड एन का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लास्ट रूल क्या है। जबकि हम लोग पहले बताए थे कि ए और एन में प्रीवियस क्लास में क्या था कि जहाँ पे वावेल और कॉन्सोनेंट्स, अगर लेटर और साउंड्स, इसमें हमने पहले पिछली कक्षाओं में बताया था कि जो है कि लेटर अगर मान लीजिए वॉवेल है और साउंड्स भी उसका वॉवेल आ रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल एन का यूज होगा। और लेटर कॉन्सोनेंट्स है, साउंड्स वॉवेल का आ रहा है तब भी हम लोग आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और अगर यदि लेटर जो है कि वॉवेल हो और साउंड्स क्या आए, कॉन्सोनेंट्स आए, तब हमारा आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और लेटर कॉन्सोनेंट्स हो और आर्टिकल भी क्या हो, और लेटर कॉन्सोनेंट्स हो और साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट्स आए, तब उस समय हम लोग आर्टिकल ए का ही यूज करेंगे। उसके कुछ रूल्स थे, हमने रूल्स को जो है कुछ बताया था। आज हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल ऑफ अननोन पर्सन। ठीक है, तब क्या है, रूल ऑफ अननोन पर्सन। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो रूल बोलता है कि किसी भी, जैसे ये आर्टिकल जो होता है हमेशा कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जैसे किसी का नाम हो गया मोहन, ठीक है, दिलही, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर नाउन अगर है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और अब क्या है हमारा जो रूल है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे रमेश हुआ तो द रमेश नहीं होता है। ठीक है, अब क्या दिया है कि रूल ऑफ अननोन पर्सन, अननोन पर्सन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि कहीं अगर हम लोग जब जाते हैं तो किसी का जैसे नेम प्लेट लगा होता है, देखे होंगे कि हाँ ये वकील है तो मतलब लिखे लगे रहते हैं कि एडवोकेट, जो भी उनका नाम हो। ठीक है, तब यहाँ पे जो है इसमें क्या होता है कि आर्टिकल कहाँ पे लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है, यही चीजें हम लोग को इसमें जाननी है। ठीक है, अगर सरनेम हो किसी का भी, सरनेम किसमें हो, प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, सरनेम जैसे मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा जो सरनेम है वह क्या है, वह सिंगुलर है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहा है कि सरनेम जब प्लूरल फॉर्म में हो तब वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज क्या है, ये रूल है, इसको क्या है हम लोग को याद ही करना पड़ेगा और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि जब सरनेम किसी का भी हो और वो क्या हो, सरनेम प्लूरल फॉर्म में हो, ना कि सिंगुलर फॉर्म में, जैसे मिस्टर शर्मा, मिस्टर जायसवाल, मिस्टर चौबे। ठीक है, अगर जब हम लोग इस चीज को रखते हैं कि सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, तब तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ठीक है, बस द का यूज कहाँ होगा, केवल जब प्लूरल फॉर्म यही हो, मिस्टर चौबे, मतलब क्या है, वहाँ पूरे चौबे का कम्युनिटी, मतलब पूरे चौबे जो उनकी मतलब कास्ट होता है वह पूरे चौबे को डिनोट करते हैं। इसमें जैसे मिस्टर चौबे की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मिस्टर चौबे जैसे किसी का भी नाम हो गया, जैसे श्याम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल श्याम कुमार चौबे, श्याम कुमार चौबे।
तो यहाँ क्या केवल यहाँ जो है श्याम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल श्याम को, अगर यहीं 24 होता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ श्याम की पूरी फैमिली को डिनोट करेगा। यहीं अगर जैसे शर्माज, मतलब क्या है, शर्मा जो है वह क्या है, पूरी फैमिली को यहाँ पे। अब केवल एक मिस्टर शर्मा तो मतलब केवल एक व्यक्ति को, ठीक है। और जब किसी जो है कि उसके पूरे फैमिली को डिनोट करे, जैसे मिस्टर शर्माज, मतलब शर्मा खानदान में जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है क्या कहलाएंगे, मतलब उसमें पूरे लोग आ जाएंगे। अब केवल मिस्टर शर्मा कहते हैं तब यहाँ क्या है, यह सिंगुलर फॉर्म है, केवल किसी एक के नाम को दर्शाता है, जैसे राम कुमार शर्मा, श्याम कुमार शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, तब क्या है, राहुल क्या है, यहाँ एक जो है सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। तो यही हमारे कहने का उद्देश्य है कि जहां पे जो है कि सरनेम क्या हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तब वहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द 24, द शर्माज, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान देना है, जब प्लूरल फॉर्म में होगा तभी आर्टिकल द आएगा, नहीं तो नहीं। ये चीज क्या है, सरनेम, इसका रूल ही है कि सरनेम कोई भी हो और प्लूरल फॉर्म में हो तो हम लोग वहां आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज और, मिस्टर, मिसेज, मिस, ठीक है। मिस्टर, मिसेज एंड मिस, यह क्या है, यह डिनोट कर रहे हैं किसको, सिंगुलर है ये, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब सरनेम हो किसी का, ठीक है, और वह प्लूरल फॉर्म में हो तब वहां आर्टिकल हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन रूल है मिस्टर, मिसेज एंड मिस। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं मिस्टर राम कुमार, मिस्टर श्याम कुमार, और जो भी नाम हो प्रॉपर नाउन का कोई भी, अगर हमने क्या बताया था, ऊपर बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना तो ए का, ना तो एन का, ना ही द का, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने लिखा मिस्टर शर्मा, ठीक है, अगर यहीं रहता, मिस्टर हटा देते, केवल शर्मा रहता, तब हम लोग किसी भी ए, एन या द कोई भी आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं, समझ रहे हैं आप सब। कोई भी जैसे क्या है कि बस केवल शर्मा रहता, तो शर्मा क्या है, यहाँ क्या किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन के पहले, हम पहले ही रूल में बता दिए हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, अब क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ऐसे ही, प्रॉपर नाउन बनाइए, ठीक है, आगे लिख दीजिए, कट कर दीजिए। प्रॉपर नाउन अगर है उसके पहले कोई नहीं, कोई भी जो है कि शब्द नहीं है, तब क्या है, आप लोग सीधे सीधे उसको क्रॉस कर दीजिए, उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर सरनेम किसी का देता है और वह सरनेम किसमें हो, प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में अगर सरनेम है तब क्या है, आप यूज करेंगे किसके, आर्टिकल का, आर्टिकल द का, केवल ए और एन का यूज नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, मिस्टर, मिसेज, मिस, क्या है, यह जब किसी को डिनोट करता है तो मिस्टर शर्मा, तब क्या है, अब क्या, अगर मिस्टर लगा है, मिस लगा है और मिसेज लगा है, ठीक है, तो यह क्या है, सिंगुलर को दर्शाता है, तब हम लोग इसके पहले साउंड के अनुसार हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। तो मिस्टर में साउंड म का आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स है, तो हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, अ मिस्टर शर्मा, ठीक है। अब यही रहता मिस्टर शर्माज, तब क्या होता है, तब आर्टिकल ये हट जाता है, तब आर्टिकल हमारा केवल द का यूज होता है, क्योंकि यह शर्माज क्या है, प्लूरल में है, ठीक है। क्योंकि यह शर्माज अगर होगा तो मतलब पूरा क्या है, उसके पूरे खानदान को वह बताएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। अब बताइए इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा,
तो जाहिर सी बात है साउंड्स किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स का, इसमें भी इसमें भी, तब हम लोग हमेशा आर्टिकल ए का ही यूज करेंगे। ठीक है, क्या, अ मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बस इसमें कुछ नहीं है कि मतलब यही है कि सरनेम अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे, और जो है कि जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले, पहली चीज प्रॉपर नाउन के पहले क्या है, हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और हाँ, जैसे शर्मा क्या है, यहाँ एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, अगर लेकिन यही इनके आगे अगर मिस्टर लग गया, ठीक है, मिस्टर अगर लगा रहेगा किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले या किसी के नेम के पहले जो है कि मिस्टर लगा है जो नाम के, तब उसके आगे हम लोग आर्टिकल ए का, ए एन का यूज करेंगे साउंड के अनुसार। और जो है कि अगर सरनेम हुआ क्या प्लूरल फॉर्म में हो तब हम लोग हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, ए और एन का यूज यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल पे, रूल ऑफ द। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आज हम लोग जो है अब से रूल ऑफ द का रूल जो है पढ़ेंगे कि द का कहाँ कहाँ जो है यूज होता है। ठीक है, जैसे पहले हम प्रीवियस क्लास में अपने फर्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज डिस्क्राइब किया था कि आर्टिकल जो होता है द, वहाँ क्या होता है, वहाँ एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, यह जो होता है कि किसी भी पार्टिकुलर नाउन के पहले इसका जो है यूज होता है। ठीक है, और यह जो है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी जो है इसका यूज किया जाता है आर्टिकल द का, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज किया जाता है। एक बार फिर से हम जो है कि शार्ट में लिख देते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और किसी भी, यह क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और क्या है, यह किसी भी पार्टिकुलर नाउन के पहले आता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, और पार्टिकुलर नाउन के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, हम इसको फर्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस किए थे, आप वहां से जाकर के प्ले लिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, आप जा करके वहां से ये क्लास को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1 पे। रूल 1, ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, यूनाइटेड, यूनियन एंड रिपब्लिक। यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, यूनाइटेड जैसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनियन, रिपब्लिक, ठीक है, इन 3 शब्दों के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, इसको लिखते चलिए, हम एग्जांपल देते हैं। ठीक है, और देखते हैं, यूएसए का मतलब होता है
यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएई का होता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूएसएसआर का होता है यूनाइटेड, यूएसएसआर को जो है कि क्या है, इसको रसिया जैसे हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद सीआर चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। ठीक है, चलिए अब क्या है, जैसे मैं पहले इसमें लिखा हूं कि रूल है यह कि जो है कि किसी भी, अगर किसी भी सेंटेंस हो चाहे कोई भी वर्ड हो, अगर उसके पहले जो है यूनाइटेड अगर लगा रहता है, कहीं भी अगर यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक आए तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल यूज, आर्टिकल किसका यूज होगा, द का यूज होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी जैसे सेंटेंस हम लोग लेते हैं, ही इज फ्रॉम यूएसए, ठीक है, तो क्या है आर्टिकल हम लोग किसका है, इस ही इज फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज होगा, द का। ठीक, यूके, यूके क्या है, जैसे अधिकांशतः क्या है, अगर कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है। ठीक है, तो आप लोग क्या है इसको जानते रहिए। ठीक है, आर्टिकल द, यूएई की पहले भी, इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्या है आप इसको इन सब चीजों को एक बार याद कर लीजिए। कहीं भी जो है कि अगर कोई भी शब्द हो, यूनाइटेड हो, यूनियन हो और रिपब्लिक हो, देखो तीनों का तो मतलब एक ही निकल के आता है। यूनाइटेड मतलब होता है क्या, जैसे चार लोगों को मिलाकर के कोई एक चीज बनाया गया हो। ठीक है, उसमें यूनियन में वही होता है समूह, रिपब्लिक मतलब समूह ही होता है। ठीक है, जैसे हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग लिखते हैं ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अगर ऐसा है तो इसके आगे हमेशा आर्टिकल द आएगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए कोई भी रूल होता है तो कुछ रूल से एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो है कि प्रॉपर नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बस यही रहे कि यूनाइटेड कहीं भी है, यूनियन कहीं भी है, रिपब्लिक कहीं भी है, तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, इन शब्दों के आगे। चलिए 5-6 एक्सेप्शन है, उसको आप जो है रट लीजिएगा सीधे सीधे। ठीक है, बस एक्सेप्शन को रट लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है कि कहाँ कहाँ, जैसे जैसे यूपी हुआ, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बोला कि प्रॉपर नाउन है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं और कुछ ऐसे जगहों के नाम है जहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, उनको एक्सेप्शन में माना जाता है। जैसे हम लोग केवल अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज फ्रॉम, ही इज कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब, नहीं, यहाँ पे हम लोग गलत है। जैसे पंजाब ऐसी चीज है कि पंजाब के हमेशा पहले जो है कि आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, जैसे इन पंजाब नहीं होता, इन द पंजाब। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे पूछेंगे कि यहाँ पे पंजाबी तो एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है, तो कहाँ से आप लोग जैसे आर्टिकल, लेकिन इसके क्या है कुछ अपवाद हैं जिसमें जहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, बस उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पंजाब, फिर है उसके बाद नीदरलैंड, नीदरलैंड हो गया, फिर हो गया आपका जो है उस पंजाब हो गया, नीदरलैंड हो गया, उसके बाद हो गया आपका वेस्ट इंडीज। ठीक है, उसके आगे हो गया कांगो,
फिर हो गया साउथर्न साउथर्न सूडान। बस यही 5 ऐसे जो है नाम है जिनके पहले प्रॉपर नाउन है जिनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये क्या है, ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए आगे। बस हाँ, ये इनका क्या एक्सेप्शंस है। जनरली वी नो वेरी वेल नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। सो जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर, फिर तो क्या है यहाँ पे जो है, जैसे हो गया हमारा खुद का देश इंडिया। तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी जो है आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे देश भी हैं और कुछ ऐसे हमारे यहाँ एक राज्य है जहाँ पंजाब, जैसे पंजाब के आगे आर्टिकल द, जैसे वो वहाँ पे बोला जाता है कि 5 देशों की भूमि बोलते हैं लोग वहाँ पे पंजाब को, ठीक है। 5 राज्यों या 5 देशों का जो भी हो। तो यहाँ पे क्या है, बस 5 ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो है कि आर्टिकल, जैसे वेस्ट इंडीज के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। इन द वेस्ट इंडीज, इन द पंजाब, इन द नीदरलैंड, इन द साउथर्न सूडान, इन द कांगो, ठीक है। इन्हीं सब को पहले जो है कि आर्टिकल द का यूज होगा, अन्यथा नहीं। और बाकी बताएं, यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इसका ये क्या है, एक्सेप्शन था। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 है इसका रूल ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन। रूल ऑफ जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जियोग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पूछते हैं जनरली कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन कितने होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि 4, ठीक है। क्या क्या? इधर बोलते हैं ईस्ट, इधर बोलते हैं वेस्ट, इधर बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे को बोलते हैं साउथ, ठीक है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन कोई भी हो, ठीक है। अब होते कितने हैं, जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं कि 10 होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 8 होते हैं। होते कितने हैं? ओरिजिनली ये क्या होते हैं, देखिए होते 8 हैं केवल। जो हम लोग अप एंड डाउन को जो काउंट करते हैं उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जहां पे ये सब चीजें हों, ठीक है, वहां जियोग्राफिकल डायरेक्शन कोई भी हो, ठीक है, वह ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, या नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, जो कुछ भी हो, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आर्टिकल द, ठीक है। सॉरी, हाँ, द साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो भी हो। तो क्या किसी भी जियोग्राफिकल डायरेक्शन की बात होगी तो वहां पे हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है,
ठीक है। चलिए अब इसके भी देखिए कुछ अपवाद है, ठीक है। जैसे चलिए इसको नोट करिए फिर बताते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसका जो है अपवाद बस देख लीजिए, इसमें भी कुछ जैसे नोट करके हम पॉइंट करते हैं, डालते हैं, ठीक है। नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ प्लेस। क्या है कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बाद किसी जगह का नाम हो तब उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, इसको क्या है कि नोट करते चलिए, नोट करते रहेंगे तो खुद का बनाया हुआ नोट्स बहुत लाभकारी होगा आपके एग्जाम के दिनों में। क्या है कि नेम ऑफ डायरेक्शन एंड नेम ऑफ प्लेस, जियोग्राफिकल जो डायरेक्शन हो और उसके बाद उसमें जो है कि नेम हो, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल, द का आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट तो क्या है जियोग्राफिकल डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसके साथ क्या है नेम ऑफ प्लेस, कहीं एक प्लेस का जगह का नाम जुड़ा है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो होते हैं उसके बाद अगर कहीं भी का नाम, किसी स्थान का नाम उसके बाद जुड़ा हो उसके साथ, तो वहां पे हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया के बाद साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, ठीक है। इन सब के पहले क्या है, जहां पे जब जो है कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बाद किसी जगह का नाम दिया हो तो वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये रूल याद रखिए कि नो आर्टिकल इज यूज्ड when the sentence after the geographical directions, when the name is added with the geographical directions, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस जियोग्राफिकल डायरेक्शन में अगर इसी में ERN और लगा गया हो और नेम ऑफ प्लेस हो तब हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। ERN जैसे साउथर्न इंडिया, साउथर्न इंडिया, तब हम लोग किस आर्टिकल का यूज करेंगे, तब हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, अगर यही वेस्टर्न, अगर यही केवल वेस्ट राजस्थान होता, ठीक है, तब तो आर्टिकल का यूज नहीं हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ आ जाओ अगर ERN अगर जुड़ा है, ठीक है, अगर उस जियोग्राफिकल डायरेक्शन में ERN जुड़ा है तब हम लोग आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको एकदम शॉर्ट में बताते हैं, एकदम आसान भाषा में और एकदम शॉर्ट में। टोटल जियोग्राफिकल डायरेक्शन कितने होते हैं,
जी फॉर जियोग्राफिकल, डी फॉर डायरेक्शन। टोटल कितने होते हैं? 8। अब जब जहां पे जियोग्राफिकल डायरेक्शन हो उसके पहले आर्टिकल किसका यूज होगा? द का। ठीक है, 8 जियोग्राफिकल डायरेक्शन अगर दिए हो कहीं पे भी तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। फिर जियोग्राफिकल डायरेक्शन प्लस प्लेस है। ठीक है, बताएं कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ अगर कहीं स्थान का नाम जुड़ा होगा तब हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? जियोग्राफिकल डायरेक्शन कितने हैं? 8। उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन अब देखिए आगे, जियोग्राफिकल डायरेक्शन है लेकिन उसके साथ क्या ऐड है? प्लेस ऐड है। जब किसी स्थान का नाम वहां पे अगर जुड़ा हो जियोग्राफिकल डायरेक्शन से पहले, जैसे वेस्ट राजस्थान, तब हम लोग वहां पे जो है ये इसका आर्टिकल का द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्लस आगे देखिए, आर्टिकल किसका होगा नहीं होगा, इसमें क्या है? जियोग्राफिकल डायरेक्शन प्लस इसमें क्या जुड़ा हो? और ERN जुड़ा हो, ERN जुड़ा हो प्लस क्या हो? प्लेस हो। तब क्या होगा? बोले थे, बताए थे कि वेस्टर्न राजस्थान। जब और ERN जुड़ा हो तब आर्टिकल किसका यूज होगा? वहां पे यूज होगा द का। ठीक है, ये चीजें जियोग्राफिकल डायरेक्शन 8, उसके पहले आर्टिकल द का यूज। जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ अगर प्लेस है जुड़ा हुआ है तो आर्टिकल का यूज का नहीं होगा द का। और जहां पे ERN जुड़ा हो और वहां पे जियोग्राफिकल डायरेक्शन में ERN जुड़ा हो और उसके साथ अगर प्लेस रहता भी है तब भी हम क्या, तब आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, और एक का और है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन प्लस पार्ट ऑफ प्लस प्लेस। तब क्या करेंगे? ठीक है, तब वहां पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हटाओ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तब यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए आज के लिए इतना ही। आज के क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।